मतलब नून लीग का घर समझा जाता है इस इलाके को भी एक हद तक। मुख्तलिफ इलाकों की खवातीन इकट्ठी करके तो इधर जी बाइक रैली का इनेकाद किया जाता है और दिखाया जाता है। 119 में तरीके साहब का कोई जलसा नहीं हुआ। कहते हैं जी हम वोट बल्ले दा पर्ची साड़ी शेर दी होगी, लेकिन शहजाद फरूक साहब जिनकी कंपेन करने नहीं दी जा रही, जिनका पहला इलेक्शन है, उनकी सूरत हाल यहाँ मजबूत हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीदें सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं ज़ुबैर शबीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। इस प्रोग्राम में जी हम डिस्कस करेंगे NA-119 लाहौर का जो हल्का है, जहां मरियम नवाज़ साहबा खड़ी हुई हैं, उम्मीदवार हैं वहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, और उनके मद्दे मुकाबिला है जी शहजाद फरूक साहब। इस हल्के की क्या सूरत हाल है उस पर डिस्कशन करेंगे। कुछ ऐसी बातें जो अभी तक किसी ने नहीं ओपन की आज हम ओपन करेंगे, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो जी मामला आ जाता है जब NA-119 लाहौर का, तो शहजाद फरूक साहब जो तरीके साहब की तरफ से यहाँ आज़ाद उम्मीदवार हैं, और उनके नीचे गालबन PP पे हैं कोई अब्दुल करीम खान साहब हैं। इनके मद्दे मुकाबिल वैसे तो TLP भी है, इधर जमात इस्लामी भी है, लेकिन जो तगड़ा मुकाबला है मरियम नवाज़ साहबा का, मुस्लिम लीग नवाज़ की एक अहम तरीन रहनुमा है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की भतीजी हैं, और मरियम नवाज़ समझ लें कि नून लीग का इसे फ्यूचर भी समझा जाता ही नहीं। इनके मद्दे मुकाबले हैं शहजाद फरूक साहब, जो अपने पूरे ख़ानदान में पहली मरतबा इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इलेक्शन में जिन्होंने पहली मरतबा पार्टिसिपेट किया है, जिन्हें कोई हाव नाव नहीं है। पहले इनके भाई अब्बास फरूक साहब रह चुके हैं। अब्बास फरूक साहब जिनके बेटे का इंतकाल हो गया था, डेथ हो गई थी, और उसके बाद अब्बास फरूक साहब के भाई शहजाद फरूक साहब यहाँ आए हैं। ज़िंदगी का इनका पहला इलेक्शन है जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। कंपेन इनकी देखी जाए तो वही सूरत हाल है जो पाकिस्तान भर में सूरत हाल है कि रातों रात बैनर्स लगाते हैं और रातों रात वो गायब हो जाते हैं। कभी TM में उतार लेती है, कभी कुछ लोग उतार लेते हैं। पिछले दिनों में हमने एक व्लॉग में आपको बाकायदा वीडियो भी दिखाई थी जिसमें इनकी फ्लैक्सेस उतारी जा रही हैं और फेंकी जा रही हैं, और बाकी तमाम जमातों की फ्लैक्सेस वहाँ की वहाँ ही लगी हैं। अब सूरत हाल यहाँ क्या है जी, कल के व्लॉग में या मेरे ख्याल से परसों के व्लॉग में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि यहाँ ख़वातीन की बाइक रैली निकाली गई है NA-119 में, सिंहपुरा के करीब से। बेसिकली इस एरिया में आ जाता है शालीमार, आ जाता है शालीमार लिंक रोड, आ जाता है दरोगावाल, आ जाता है महमूद बूटी, आ जाता है मुस्लिमाबाद, आ जाता है GT रोड, आ जाता है आगे से सिंहपुरा, आ जाता है कुछ एरिया शादबाग का, आ जाता है UET का सारा एरिया आ जाता है, फिर बिलाल कॉलोनी, आसफ़ कॉलोनी वगैरह वगैरह। इस साइड का ना मतलब जितना भी बाउंड्रीज़ हैं वो आ जाती हैं NA-119 में। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा यहाँ रह चुकी हैं, परवेज़ मलिक साहब रह चुके हैं, उनके साहबजादे अली परवेज़ मलिक साहब यहाँ से रह चुके हैं, ख्वाजा इमरान नज़ीर स्टार्टिंग से यहाँ से लड़ते आ रहे हैं और अच्छा खासा उनका वोट बैंक है। मतलब नून लीग का घर समझा जाता है इस इलाके को भी एक हद तक। लेकिन शहजाद फरूक साहब जिनकी कंपेन करने नहीं दी जा रही, जिनका पहला इलेक्शन है, उनकी सूरत हाल यहाँ मजबूत हो चुकी है, और हल्का इसे अभी भी समझा जा रहा है कि नून लीग विन कर लेगी, मरियम नवाज़ साहबा विन कर लेंगी। लेकिन सूरत हाल गड़बड़ कहाँ से हुई, जब नून लीग के अंदरूनी कुछ रहनुमाओं से बात होती है, कुछ इनके जो रहनुमा जिनके साथ तल्लुकात है मीडिया बेस पे उठना बैठ रहे हैं, उनसे जब बात होती है तो पता चलता है कि जो इनके हल्के में बाइक रैली हुई थी ख़वातीन की, जो दंदनाती फैली थी कि मरियम नवाज़ विन करेगी, हम उसके लिए निकले हैं, हम इस हल्के की, या फ़लाँ टीन ये वो ख़वातीन इस हल्के की थी नहीं। वो ख़वातीन कहाँ से आई थी? कोई बैरियर टाउन से आ रही है, कोई ग्रीन टाउन से आ रही है, कोई फैसल टाउन से आ रही है, कोई उधर से आ रही है, सब्ज़ादार से आ रही हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों की ख़वातीन इकट्ठी करके तो इधर जी बाइक रैली का इनेकाद किया जाता है और दिखाया जाता है मरियम नवाज़ की वाह इस एरिए में ख़वातीन की बड़ी तादाद इनके साथ है। उसके बाद जी मरियम नवाज़ साहब की कंपेन में अगर हिस्सा लेने की बात की जाए तो हिना परवेज़ भट्ट साहबा पिछले दिनों इस हल्के में राउंड करते फिर थी, जिसमें उन्होंने शर्ट्स पहनी हुई थी और साथ कोई 10-12 लड़के थे। लड़के कौन से थे? जो मतलब अहले इलाका थे, उन्हें भी शर्ट्स पहनाई जा रही हैं, डोर टू डोर कैंपेन्स की जा रही है। मैं आपकी बेटी, मैं आपकी बहन, पूरा 5 साल नज़र नहीं आते और अब मैं आपकी बेटी, मैं आपकी बहन, आगे कैंपेन्स कर रहे हैं, पम्फलेट्स जो है वो बांट रहे हैं। उनका भी ये हल्का ही नहीं है, उनका लेना देना ही नहीं है। उसके बाद क़यादत की बात की जाती है शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब, वो इस हल्के में आके उनकी कंपेन करते फिर रही हैं, जलसे जुलूस कर रही हैं, कोऑर्डिनेट मीटिंग्स कर रही हैं, उनमें हिस्सा ले रही हैं। मरियम नवाज़ साहबा भी इधर आई हैं। इसके अलावा जितने भी इनके दूसरे रहनुमा हैं वहाँ, वो भी यहाँ बारी आ रहे हैं, आके कंपेन कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तहरीक इंसाफ को, तो उसकी उस तरह से कोई जलसा नहीं हुआ अभी तक। 119 में तहरीक इंसाफ का कोई जलसा नहीं हुआ। कोऑर्डिनेट मीटिंग्स का इनेकाद किया गया है, वो भी डर के, छुप के। क्यों? उसकी वजह क्या है? क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है, जो उम्मीदवार है, जो रहनुमा, उनकी पकड़ दकड़ शुरू कर ली जाती है। पंजाब में 144 है, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन हो सकता है, बल्कि चांसेस भी ये हैं मुस्लिम लीग नवाज़ यहाँ से विन कर लेगी। लेकिन कुछ हद तक चांसेस बन चुके हैं शहजाद फरूक साहब के, जिनका पहला इलेक्शन है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ का जो छुपा हुआ वोटर है, जो डरा हुआ सहमा हुआ वोटर है, वो इस हल्के में बहुत ज़्यादा है।
उसे बस पुश करने की ज़रूरत है। सर्वे के दौरान मेरी खुद कुछ ऐसे लोगों से बात हुई जिनका कहना था कि भाई हम शेयर की पर्ची लेके जाएंगे, वोट हम कास्ट करेंगे बल्ले को। बल्ले मतलब बल्ले से मुराद के उनके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जैसे ये शहजाद फरूक साहब है, इनका इंतखाबी निशान साइकिल है। कहते जी हम वोट बल्ले दा, पर्ची साड़ी शेयर दी होएगी, पर्ची साड़ी ओदी होएगी, क्रेन दी TLP की होगी, लेकिन वोट हमारा बल्ले को होगा। इस तरह के बहुत से जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सपोर्टर्स हैं वो इस हल्के में मौजूद हैं। अब देखते हैं कि मुकाबला कहाँ तक होता है। उम्मीद अभी तक समझी जा रही है कि मरीम नवाज़ की जो यहाँ सिचुएशन है अभी तक स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब ये कुछ सर्वे किए गए हैं ना पिछले 2-3 दिनों में, शहजाद फरूक साहब की जिस तरह से डोर टू डोर कैंपेन्स चल रही है, छुप छुपा के चल रही है, रात गए इनकी डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो जाती है, रात गए निकल आते हैं, क्योंकि दिन के टाइम निकलेंगे पकड़ दकड़ शुरू हो जाएगी, रात के टाइम उसमें थोड़ी कमी हो जाती है क्योंकि रोड क्लियर होते हैं, और इन केस पकड़ दकड़ शुरू होती है, सारे लोग गायब हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ की सूरत हाल क्या बनती है, लेकिन अगर चांसेस की बात की जाए तो 50-50 दोनों की चांसेस हो चुकी हैं। मरीम नवाज़ साहबा की वैसे स्ट्रॉन्ग सिचुएशन है, लेकिन उनके क्योंकि बाहर से रहनुमा आए, इस वजह से रहनुमा आ रहे हैं यहाँ कैंपेन करें, इस वजह से उनकी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 50-50 चांस है। अब देखते हैं 8 फरवरी को क्या होता है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, अगर पोलिंग एजेंट्स को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तरीके इंसाफ के पास एक्स्ट्रा पोलिंग एजेंट्स होते हैं, फॉर्म 45-47 को मद्देनज़र रखा जाता है तरीके इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स की तरफ से, फिर इस हल्के में कन्फर्म शहजाद फरूक साहब ही विन करेंगे। फॉर्म 45 क्या, फॉर्म 45 वो है बेसिकली जो पोलिंग एजेंट अंदर से तैयार करके उस पर जो है सारे वोट लिख के मैनुअली भेजते हैं, उसकी तस्वीर उतार के या जैसे भी है हाउ मतलब स्कैन करके भेज देते हैं RO को, रिटर्निंग ऑफिसर को, रिटर्निंग ऑफिसर फिर साहब फिर तैयार करते हैं फॉर्म 47। अब इधर से सपोज अगर 1000 वोट जाते हैं आगे, रिटर्निंग ऑफिसर उस पर फॉर्म 47 पे 10,000 वोट डाल देता है, लिख देता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर फॉर्म 45 इनके पास मौजूद होंगे ओरिजिनल तरीके से वालों के पास, फिर ये कोई एक्शन ले सकते हैं। अब इनके पास फॉर्म 45 कहाँ से आएंगे, क्योंकि तरीके से आपके पोलिंग एजेंट्स की पकड़ दकड़ शुरू होगी। इन्हें चाहिए कि जो इनके इलाके के जमात इस्लामी हो गया, TLP हो गया, या दूसरे जो उम्मीदवार हैं उनके जो पोलिंग एजेंट हैं उनसे फॉर्म 45 हासिल कर लिया जाए, क्योंकि उनकी मौजूदगी में ही वोट की गिनती होगी, वोटों की गिनती होगी। तो अब जो उम्मीदवार हैं तरीके इंसाफ की और जो बाकी के इनके पोलिंग एजेंट हैं, इन्हें चाहिए कि उनके साथ राब्ते में रहें, उनके साथ अपनी सीधी करके रखें, उनके ज़रिए फॉर्म 45 किसी तरह निकलवा लें, फिर ये 100 भी कर सकते हैं कल को फॉर्म 47 को। ये सूरत हाल है जी NA 119 की। इंशाल्लाह मज़ीद भी लोग उसके साथ फिर से हाजिर होंगे। उम्मीद तो यही करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में और पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, और जो भी सियासी जमात आए पाकिस्तान के हक़ में बेहतर करे, पाकिस्तानी अवाम के हक़ में बेहतर हो, टैक्स से जान छुड़वाए और हालात ठीक करे पाकिस्तान के मुआशी। अपनी मेज़बान ज़ुबैर शफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।